अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और होपफुली आपको हमारी लास्ट वीडियो जो कि हमने नैंडोस राइस रेसिपी के बारे में बनाई थी आपको पसंद आई होगी। और आज हम बनाने लगे हैं शेफर्ड्स पाई। वैसे तो शेफर्ड्स पाई बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन जिस तरह की हमारे घर में बनाई जाती है हम आपको वो सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि शेफर्ड्स पाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनाते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए 1 kg मटन कीमा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और तकरीबन 8 से 10 बारीक कटे हुए लहसुन के पीसेस। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं 1 अदद टमाटो टिन। अगर आप टमाटो टिन यूज़ नहीं कर रहे और फ्रेश टमाटो यूज़ कर रहे हैं तो आप फिर 5 से 6 अदद फ्रेश टमाटर ले लेंगे। और अभी हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े ले लेंगे और 3 से 4 अदद लौंग। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 20 से 25 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से गल जाए। हमारे पास 1 kg कीमा था, इसलिए हमने 1 kg आलू ले लिए हैं और उनको हम छोटे पीसेस में काट कर बॉयल होने के लिए रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। और अभी तहमीना कुक कर रही है शेफर्ड्स पाई और साथ साथ आपको दिखाते हैं। अभी पोटैटोज़ बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं, कीमा ऑलमोस्ट रेडी है। यूसुफ खान और ये हैं यूसुफ खान और ये हैं सलमान खान। टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ सलमान। 9 years old. Uh-huh. And I live in London. Okay. And I go to Central Park School. Good. What about you, Yusuf? I'm 7 years old. My Okay. favourite sport is football. Okay. And I live in Central Park Primary School. You live in Central Park Primary School. Are you crazy, Yusuf? Okay. Shall we go out, Yusuf? On trampoline. Okay. जब तक तमीना कुक करती हैं, मैं अभी बच्चों के साथ ज़रा बाहर गार्डन में जा रहा हूँ। लेट्स गो यूसुफ। Yusuf, can you do backflip or front flip? No, I can do front flip. Okay, go on then. Do front flip. Oh, good. Salman, can you do it? Do it. Well done, Salman. Good. 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और कीमा अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच ऑयल की डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। वैसे शेफर्ड्स पाई फुल तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा लगेगा शेफर्ड्स पाई तैयार होने में। और अभी टाइम हो गया है तकरीबन 6:30 हो गए हैं। तो हमने भी स्टार्ट किया। आज रोज़ा खुलेगा तकरीबन 8:45। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कीमा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है जी। अभी असर की नमाज़ का भी टाइम हो गया है। मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। बाकी रिमेनिंग जितना भी रह गया है शेफर्ड्स पाई कैसे तैयार होगा, क्या कुछ होगा, आपको तमीना एक्सप्लेन करेगी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। कीमे को हम तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल अलग से हमें ऊपर नज़र ना आने लग जाए। जितने में हमारा कीमा तैयार होता है इतने में हम प्याज और टमाटर काट लेंगे। प्याज को बारीक बारीक और लंबाई में काटना है
और टमाटर का छिलका उतार के टमाटर को भी ऐसे ही लंबाई में हम काट लेंगे। अभी हमने 2 अदद टमाटर काटे हैं और 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। कीमा भुन के तैयार हो चुका है। अब हमने जो प्याज और टमाटर काट के अलग से रखे थे वो इसके ऊपर एक तह लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। आलू बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चार से 5 चम्मच हमने बटर पिघला के रख लिया है, इसको आलू में ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून ओरिगानो और हस्बे ज़रूरत नमक। और आखिर पे हम ऐड कर लेंगे हाफ कप मिल्क। और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर मिक्स करते हुए आपको लगे कि दूध कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रहे कि आलू अच्छी तरह से मैश हो, उनमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। आलू मैश हो चुके हैं और कीमा भी हमने दम से उतार लिया है और बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और अब हम एक ओवन में रखने वाली ट्रे लेंगे और उसमें कीमे की एक इवन लेयर लगा देंगे। इस कीमे के ऊपर हम सेकंड लेयर मैश्ड पोटैटो की लगा देंगे। आलूओं की लेयर लग चुकी है। अब नेक्स्ट हम इस पे पफ पेस्ट्री की लेयर लगाएंगे। ये पफ पेस्ट्री आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। अब हम इस पफ पेस्ट्री को अपनी ट्रे के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, उसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। हमने मैश्ड पोटैटो के ऊपर पफ पेस्ट्री की लेयर लगा दी है। हमने एक अदद अंडा ले लिया है और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब उसको पफ पेस्ट्री के ऊपर हल्का हल्का सा लगा देंगे ताकि अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है। अब हम शेफर्ड्स पाई को ओवन में रख देंगे तब तक जब तक इसका लाइट ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। आप टाइमर भी लगा सकते हैं 10 से 15 मिनट, लेकिन दरमियान में आप चेक करते रहें। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल सकते हैं। जब तक हमारा शेफर्ड्स पाई ओवन में है, इतने में हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। और आज हम शेफर्ड्स पाई के अलावा बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड, यॉर्कशायर पुडिंग एंड स्प्रिंग रोल्स। अभी 10 मिनट हुए हैं और हमारा शेफर्ड्स पाई हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। हमारा शेफर्ड्स पाई हो चुका है तैयार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।